हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ते हैं। देखिए, आप जानते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे हैं। खंडशः समाकलन कहा जाता है हिंदी में। इसमें हमने आपको फॉर्मूला बता दिया था कि फॉर्मूला क्या होता है दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का। यदि दो प्रोडक्ट फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना हो तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। इस फंक्शन प्रोडक्ट फंक्शन में किसे हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और किसे सेकंड फंक्शन मानते हैं, किस रूल के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शंस मानते हैं, ये सब हम आपको बता चुके हैं। आज हम नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट टाइप के वो भी हम आपको सॉल्व करा चुके हैं। आज टाइप सेकंड पर चलते हैं, तो आप फटाफट से शेयर कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों को बुला लीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। शुरू करते हैं हम। देखिए, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स लिखा हुआ है। कल हमने जो क्वेश्चन किए थे लास्ट लेक्चर में, टाइप 1 में क्या था, यहाँ एक्स स्क्वायर ना होकर केवल एक्स दिया गया था, तो हमने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन माना और फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर भी हमें वही करना है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है। अब देखिए, आइलेट हम लिख लेते हैं क्योंकि हम बार बार यूज करेंगे आइलेट का। आइलेट यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, एल्जेब्रिक मीन्स ए। कॉस एक्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा इस टाइप के फंक्शन टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये हुआ टी। अब आप देखो, ए पहले आता है, टी बाद में आता है आइलेट के अकॉर्डिंग, तो ए वाला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, टी वाला फंक्शन सेकंड फंक्शन माना जाएगा। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट, ये हुआ सेकंड। फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, डिफरेंशियल करेंगे फर्स्ट फंक्शन का और इंटीग्रेशन करेंगे हम सेकंड फंक्शन का। तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला लगा देना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे हम। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। कुछ वैल्यूज कांस्टेंट है, बाहर लिख लेना है उसे। एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स dx। क्लियर है। अब देखिए ये नॉर्मल हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन अभी भी लगा हुआ है, इट मीन्स हमें इसको फिर से इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन बन जाता है। टाइप 1 वाले क्वेश्चन में हमने इसी टाइप से सॉल्व किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको हमने मान लिया, फिर से सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये एल्जेब्रिक है, ये टिग्नोमेट्रिक है, आप जानते ही हैं, जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया वैसे ही यहाँ लगा देंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखना है, ये हुआ हमारा फर्स्ट फंक्शन। ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज रहने देंगे पहले, माइनस 2 बाहर है, ये भी ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, बाहर लिख देना है dx। ठीक है, फॉर्मूला हमने लगा दिया है। अब वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या हो जाएगी वैल्यू, देखिए इतना तो हम कर ही चुके हैं, यहां से आगे बढ़ जाते हैं। देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स भी एज इट इज, पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। एक्स स्क्वायर इधर से लिख लेते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 एक्स एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डिफरेंशियल करेंगे आप, एक्स का डिफरेंशियल 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx, ये ब्रैकेट लगा देना। एक्स स्क्वायर साइन एक्स, देखो इस ब्रैकेट को खोल देते हैं हम,
मीन्स इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x cos x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो -2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर sin x प्लस 2x cos x -2, cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है sin x प्लस c, क्योंकि हम अब सबको इंटीग्रेट कर चुके हैं तो आपको लास्ट में कांस्टेंट ऐड कर देना है। आप चाहें तो इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से आप sin x कॉमन ले लीजिए या इन दोनों से 2 कॉमन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो यहीं पर आंसर लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे हमें सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को, मीन्स एक से ज़्यादा बार हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्लियर है, समझ आ गया कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमने ये स्क्वायर लिया है, ऐसा भी हो सकता है क्यूब हो जाए, एक्स स्क्वायर ना होकर एक्स क्यूब हो जाए, तो एक्स क्यूब में कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब में हमें 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ 2 बार लगाया, वहाँ पर हमें 3 बार लगाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन यदि दिया गया है तो हमें किस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा बार फॉर्मूला लग रहा है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसे सॉल्व करते जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सॉल्व होगा ही नहीं, बार बार ही होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब साइन x dx। अभी क्या था, एक्स स्क्वायर कॉस x, अभी क्या है x क्यूब साइन x। यहाँ पर देखिए फिर से ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये a ये t, तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, लगा देना है हमें फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, टोटल का इंटीग्रेशन, ठीक है। इस टोटल को इंटीग्रेट करना है, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब साइन एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स हो जाता है, जैसे कॉस एक्स का साइन एक्स होता है वैसे साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाता है 3x स्क्वायर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स, माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx, ठीक है। अब देखो फिर से फॉर्मूला लगाना है, ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन बन जाता है जो हमने अभी सॉल्व किया है। इसके बाद हमें फिर से ये फॉर्मूला लगा देना है, तो ये फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, इसके बाद आप सॉल्व कर ही सकते हैं। ये हमने किया ही है इससे पहला वाला पार्ट सॉल्व, तो वहां से लेकर सारा उसी टाइप से सॉल्व करना है, इसके बाद आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर, नाउ सॉल्व एज फर्स्ट पार्ट, जैसे हमने इसको फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था वैसे आपको सॉल्व कर देना है। देखो सेम क्वेश्चन बना है ये जो हमने लिखा था इससे पहले। क्लियर, सॉल्व करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, 2 बार इंटीग्रेशन करना है आपको इसका। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो बात हुई ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक फंक्शन यदि आ जाता है। अब इसके अलावा दूसरा फंक्शन भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार साथ में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक ही मिलेगा, एक्सपोनेंशियल एल्जेब्रिक भी आ सकता है। तो एक क्वेश्चन उस टाइप का ले लेते हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन दिया गया हो। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर ax। देखो अभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें कहीं भी जैसे साइन का लिया था साइन एक्स लिखा है, केवल यहाँ पर कॉस एक्स लिखा था इससे पहले। यदि साइन ax हो जाए तो अलग हो जाता है इंटीग्रेशन। टी मान के सॉल्व करते हैं, हमने बताया था आपको कि टी मानकर सॉल्व करते हैं। टी मानकर सॉल्व यदि हमें नहीं करना है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा देते हैं।
ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर ए एक्स डी एक्स, ये है फॉर्मूला और ये क्वेश्चन है हमारा। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, मीन्स ए, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इट मीन्स ये वैल्यू है ए की। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इट मीन्स ये वैल्यू है ई की। तो आई लेट ये है, ए पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। क्लियर? पहले हमें फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाएंगे फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस का साइन लगाया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसके बाद dx, ठीक है, टोटल को इंटीग्रेट करना है जो भी हमने मल्टीप्लाई में लिखा है अंदर। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है हमें इसको। e की पावर यदि x होता, केवल e रेज टू दी पावर x होता तो आप इंटीग्रेशन लिख देते e रेज टू दी पावर x। अब यहाँ पर e रेज टू दी पावर x नहीं है, e रेज टू दी पावर ax है। अब यदि e रेज टू दी पावर ax है तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। देखो जैसे हम मान लेते हैं ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर ax dx, तो हम इसको t मानकर चलते हैं। हम कैसे सॉल्व करते हैं यदि आपके पास क्वेश्चन केवल इतना दिया गया हो, तो हम इसको मान लेते हैं ax इज इक्वल टू टी, ठीक है, ax इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल हो जाता है ax का डिफरेंशियल 1 dx इज इक्वल टू dt, या dx इज इक्वल टू dt बाय a, ठीक है, dx इज इक्वल टू dt बाय a हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, इसको हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर t इंटू dt बाय a, 1/a बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर t dt, e रेज टू द पावर t का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर t, ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन में, यदि इस टाइप से आता है तो हम ये पूरा मेथड ना लगाकर डायरेक्ट भी लिख लेते हैं। अब डायरेक्ट लिखने का क्या मतलब है हमारा, हमको हमें इसको x मानकर सॉल्व करना होता है, e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x। साथ ही यदि x हमारा x केवल x ना होकर फंक्शन ऑफ x दिया गया है, x का फंक्शन दिया गया है, तो हम क्या करते हैं उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ax का डिफरेंशियल a हो जाता है, डिवाइड, ये देखो इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं, t की वैल्यू ax है अपॉन a, ठीक है। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट डिफरेंशियल करते हैं और डिफरेंशियल से डिवाइड, मतलब इंटीग्रेशन के बाद जो डिफरेंशियल आता है उससे डिवाइड कर देते हैं। ये हम रूल हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन हम हर एक क्वेश्चन में टी मानकर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उस केस में हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। क्लियर? यदि क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप ऐसा इस टाइप से सॉल्व करेंगे प्लस सी लगाकर, लेकिन यदि क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है, आपको कहीं बीच में यूज करना है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। इट मीन्स हमें इसको ऐसा लिख देना है, सीधा सीधा हमें इसको ऐसा लिख देना है e रेज टू दी पावर ax अपॉन a, ये लिख देना है हमें इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे हमने इसको लिखा x स्क्वायर, e रेज टू दी पावर ax का इंटीग्रेशन e रेज टू दी पावर ax अपॉन a, माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, e रेज टू द पावर ax का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर ax अपॉन a dx। अब देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे बाहर लिख लिया हमने। कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या है, एक्स स्क्वायर e रेज टू द पावर ax अपॉन a माइनस 2 अपॉन a, इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज टू द पावर ax dx। ठीक है, यहाँ से फिर फॉर्मूला लगाना है हमें। ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा, ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट इंटू सेकंड मानकर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाता है आपका फॉर्मूला, देखिए ये एज इट इज लिख लेना है जो बाकी बची हुई वैल्यू है, एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर ax अपॉन a माइनस 2 अपॉन a। यहाँ पर देखो ये एल्जेब्रिक, ये एक्सपोनेंशियल, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, लगाएंगे फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यहाँ लिख देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और बाहर लिख दिया हमने dx। ये ब्रैकेट यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर बंद कर दिया है, ठीक है। अब वैल्यू लिखेंगे इसके आगे। इसे सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आती है, देखो इसको हमने सॉल्व किया। स्टार्टिंग की जो दो टर्म्स हैं, पहली वाली टर्म तो एज इट इज आएगी, अगले वाले में इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस 2 अपॉन ए एक्स, इसे इंटीग्रेट करेंगे ई रेज टू द पावर ए एक्स, तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, डिफरेंशियल किया हमने x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, ई रेज टू द पावर ए एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, ई रेज टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ई रेज टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, बाहर लिख दिया dx, और ये हमने ब्रैकेट बंद किया। अब देखिए क्या क्या बचता है, डिफरेंशियल किया आ गया हमारा 1। पहले हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैल्यू आएगी हमारी स्टार्टिंग वाली वैल्यू एज इट इज लिखी जानी है, 2 अपॉन ए की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टू अपॉन ए के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर ई रेज टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस इसकी मल्टीप्लाई की 2 ए इंटू ए स्क्वायर एक्स ई रेज टू दी पावर ए एक्स माइनस माइनस प्लस, इस ए की इस ए के साथ मल्टीप्लाई होगी, ए स्क्वायर बन जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा, तो 2 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर ए एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर ई रेज टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर एक्स ई रेज टू दी पावर ए एक्स प्लस 2 अपॉन ए स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट करेंगे ई रेज टू दी पावर ए एक्स को, ई रेज टू दी पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ए एक्स अपॉन ए प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर ई रेज टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए 2x ई रेज टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 ई रेज टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए क्यूब प्लस सी, आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम चाहें तो जो वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं उन्हें कॉमन लिख सकते हैं, जैसे ई रेज टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए टोटल से बाहर आ जाएगी, आप वैसे भी आंसर लिख सकते हैं और आप इस फॉर्म में भी आंसर को छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन इस टाइप का यदि दिया गया है तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो टाइप सेकंड में लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा बार फॉर्मूला लगाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप में क्या है, नेक्स्ट टाइप में हमें क्वेश्चन को थोड़ा और कैलकुलेट करना होता है, क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने के बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर क्या था, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, टाइप 1 में भी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, टाइप 2 में भी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाया है। टाइप 2 में और टाइप 1 में इतना डिफरेंस था, टाइप 1 में एक ही बार हमें फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता पड़ी, टाइप सेकंड में हमने एक से ज़्यादा बार फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप थर्ड पर। टाइप थर्ड में क्या होगा, टाइप थर्ड में हमें क्वेश्चन उस फॉर्म में नहीं दिया जाएगा जहां से हम सीधा फॉर्मूला लगा सकें, हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? चलिए बढ़ जाते हैं हम टाइप थर्ड की तरफ। जैसे मान लिया हमसे कह दिया जाए x साइन स्क्वायर एक्स, ये कह दिया जाए हमसे। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, डायरेक्ट साइन स्क्वायर ना होकर साइन एक्स होता तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते थे, बट साइन स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब हमें साइन स्क्वायर को पहले यहाँ से हमें स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है, पहले टाइप 3 लिख लेते हैं ऊपर। देखो फिर से हम आपको बता दें, ऐसा हो सकता है कि आपकी बुक में टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके ना दिया गया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बुक में टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 अलग हो, जो हम बता रहे हैं वो ना होकर दूसरे टाइप 3 में कुछ और दे दिया गया हो, किसी और टाइप के क्वेश्चंस डाल दिए गए हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, हम ऐसा हो सकता है कि हम जो टाइप 3 बता रहे हैं वो अलग हो, आपकी बुक में टाइप 3 अलग हो,
ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइप 3 जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x साइन स्क्वायर x dx, इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो क्या करेंगे? जब हमने पहले केवल साइन स्क्वायर x को सॉल्व किया था, हमने इससे पहले चैप्टर में आपको साइन स्क्वायर x को इंटीग्रेट करके दिखाया है। साइन स्क्वायर x इंटीग्रेट करने के लिए हमें साइन को cos 2 थीटा की फॉर्म में चेंज करना है, साइन स्क्वायर x को, क्योंकि हम जानते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप साइन स्क्वायर x को भी चेंज कर सकते हैं cos 2 थीटा की फॉर्म में, और cos स्क्वायर x को भी cos 2 थीटा की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि यदि हमारे पास cos 2 थीटा लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्या मिलेगी वैल्यू? इसको इधर ले आते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, तो यहाँ से वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा की, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे। बस यहाँ डिफरेंस क्या है? यहाँ cos 2 थीटा है, यहाँ पर हमारा cos 2x आ जाएगा। क्लियर? इतना ही डिफरेंस है। तो हमने इसको लिखा इंटीग्रेशन ऑफ x 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। क्लियर? अब देखो ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 को बाहर लिख लेते हैं, 2 को बिल्कुल बाहर लिखेंगे। जो वैल्यू बची x की मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आप x की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x बनेगा, x की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x cos 2x बनेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी तब हमें इंटीग्रेशन करना है, फॉर्मूला लगा देना है हमें इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे आगे। 2 को हमने बाहर लिख दिया, 2 को हमने बाहर लिखा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इसके साथ मल्टीप्लाई x माइनस x cos 2x dx। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, दोनों को अलग अलग करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? जैसे हमने दोनों को अलग किया तो हमें वैल्यू मिली 1/2, बाहर ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x dx। ये जो पहली वाली वैल्यू है x dx, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है x²/2 x रेज टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 लगा देना है। अगला वाला देखिए, अगला वाला है x cos 2x, ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप देखिए a पहले आता है, t बाद में आता है, इट मीन्स ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। 1/2 यहाँ लगा देना है x की पावर 1 मान लेते हैं, जब नहीं दिया गया इट मीन्स पावर 1 है, तो x²/2 आ जाएगा, x रेज टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, तो आप लिखेंगे 1+1 अपॉन 1+1 माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर बाहर आपको लगा देना है dx। ठीक है, ये हम यहाँ ऐसे बंद कर देते हैं ब्रैकेट। क्लियर? ऐसे सॉल्व कर देना है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो, अब हमें फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला लगाने से हमारा मतलब है इंटीग्रेशन कर देना है। यहाँ तो हमने फॉर्मूला लगाया है, ये x रेज टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया है, dx x रेज टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला हमने लगाया है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर माइनस का साइन लगाया, इंटीग्रेशन लगाया, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर बाहर लगा दिया हमने dx। अब देखो ये वाला ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ खत्म हुआ, जो अपना आपका बड़ा वाला ब्रैकेट था वो आपने बाहर लगा दिया। ठीक है, ब्रैकेट का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो।
क्लियर। अब देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं चाहे तो अंदर, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब आसान हो जाएगी। देखो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई करने का, इसके साथ मल्टीप्लाई की x² / 4, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई की, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 की इसके साथ, तो माइनस का साइन है, x/2 लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। अब देखिए ये बाहर ब्रैकेट है, माइनस माइनस प्लस, 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 डिफरेंशियल ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, और ये बाहर लगा हुआ है dx, ठीक है। बाकी सारे ब्रैकेट हट गए, केवल इतने वाले ये ब्रैकेट बचा हुआ है। अब देखो अब हमें इंटीग्रेशन कर देना है, cos 2x को इंटीग्रेट करना है हमें। cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, cos nx, वहां लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इंटीग्रेशन ऑफ cos nx, इंटीग्रेशन ऑफ cos nx dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो sin nx, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो n हो जाएगा, डिफरेंशियल डिवाइड में लिख देना है प्लस c, ठीक है। तो sin nx अपॉन n, यहाँ पर देखो x² / 4, यहाँ से हमें इसे आगे बढ़ना है सॉल्व करते हुए। देखिए बाकी सबको हम हटा देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी हमारी x² / 4 माइनस x/2। अब देखो cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे आप, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, cos 2x हो जाता है sin 2x अपॉन 2। जैसे हमने लिखा है cos nx, cos nx का इंटीग्रेशन क्या हुआ, sin nx अपॉन n। ऐसे ही cos 2x को यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी sin 2x अपॉन 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, डिफरेंशियल करेंगे पहले इसका, डिफरेंशियल हुआ 1, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 dx, x² / 4 माइनस x अपॉन 4 sin 2x, या x sin 2x अपॉन 4 लिख लीजिए आप, प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। जैसे हमने cos nx का इंटीग्रेशन लिखा है वैसे ही यदि sin nx का लिख दिया जाए तो ये हो जाता है माइनस cos nx अपॉन n, ठीक है। साइन का होता है माइनस cos x, तो ये हो जाएगा x² / 4 माइनस x sin 2x अपॉन 4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको, प्लस c, क्योंकि अब हमने सारे इंटीग्रेशन के साइन को खत्म कर दिया है, सभी को इंटीग्रेट कर दिया है हर एक टर्म को, तो लास्ट में हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देना है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी x² / 4 माइनस x sin 2x अपॉन 4 प्लस माइनस माइनस cos 2x अपॉन 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन यदि दिया गया है तो आपको इस टाइप से सॉल्व कर देना है। हमने लिखा था ये x sin square x, ऐसे ही यदि x cos square x हो जाए तो आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x cos square x यदि हो जाता है तो इंटीग्रेशन के लिए जैसे हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, वैसे ही आप 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। बाकी एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा आंसर में, प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा क्योंकि वहां पर बीच में माइनस लगा हुआ था, यहाँ पर माइनस लगा हुआ था। यदि आप लिखते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो वहां पर आता है आपको प्लस, तो प्लस माइनस का ही डिफरेंस आएगा। बाकी एज इट इज क्वेश्चन मीन्स आंसर सेम आ जाएगा। क्वेश्चन आपको एज इट इज ही सॉल्व करना है, एक एक स्टेप एक जैसा रहेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है प्लस माइनस का, वो आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही मान लिया हमसे कहा जाता है x sec स्क्वायर x, मान लिया क्वेश्चन हमें ये दिया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ x
sec स्क्वायर एक्स dx। अब देखो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये a ये t, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि आप sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं। इन केस इस टाइप का कोई फंक्शन आ जाए जिसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हैं, तो आपको करना क्या होता है, आपको कैलकुलेशन करके उसे उस फॉर्म में चेंज करना होता है। ठीक है, अभी तक हम इंटीग्रेशन में यही तो करते आ रहे हैं। यदि उस फॉर्म में नहीं है जहां से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हमें उस फॉर्म में लेकर जाना है क्वेश्चन को, उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है। मीन्स यदि यहाँ sec स्क्वायर एक्स ना होकर tan स्क्वायर एक्स दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल sec स्क्वायर एक्स ना होकर tan स्क्वायर एक्स दे दिया जाए क्वेश्चन में, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो यदि ऐसा लिख दिया जाए x tan स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x tan स्क्वायर एक्स। हम tan स्क्वायर एक्स को काफी बार सॉल्व कर चुके हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में भी tan स्क्वायर एक्स को काफी बार सॉल्व कर चुके हैं, काफी बार इंटीग्रेशन के लिए हमने इसको सॉल्व किया है। तो कैसे करेंगे हम इसे? हमने इसको लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ x sec स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर देंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी x sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। यदि हम मानकर चलें तो ये भी क्वेश्चन लगभग इसी की जैसा है। यहाँ पर आप सॉल्व इसे इजीली कर सकते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, x स्क्वायर बाय 2 हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस टाइप से हमें सॉल्व कर देना है यदि क्वेश्चन ऐसा दिया गया है। ऐसे ही यदि माना कहा जाए आपसे x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यदि 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आप वहाँ तो इंटीग्रेट उसे नहीं कर पाएंगे। 3 फंक्शन को पहले आपको 2 फंक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसे सॉल्व करना है। ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, यदि बराबर में 2 हो जाए तो साइन 2x बन जाता है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही सॉल्व कर देना है। यदि साइन 2x ऐसा लिखा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पर भी आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने ये किया डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे x 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाता है? साइन 2x dx। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इसे आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे हमें सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को। तो अब देखो टाइप 3 में एक टाइप का क्वेश्चन और बचता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो जितने टाइप हमने बताए हैं और जितने क्वेश्चन हमने आपको इनकम्प्लीट रखे हैं, आपसे कहा है कि आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो उन क्वेश्चन को आपको जरूर सॉल्व करना है। देखिए हमने आपको वहाँ तक पहुँचा के छोड़ दिया है जहाँ के बाद आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन जिस टाइप के हम सॉल्व कर चुके हैं, आपको केवल फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हम आपको बता ही चुके हैं, हर एक क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो बार बार उस फॉर्मूले को रिपीट भी करते हैं। तो अब आपको फॉर्मूला आ ही गया है, तो आपको केवल फॉर्मूला लगाना है, जितने क्वेश्चन इनकम्प्लीट हैं उन सबको कंप्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे अगले वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आप देखिए प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का नाम JEC पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस है। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको देखिए PDF मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आपके लिए है वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। क्लास का शेड्यूल वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अपने दोस्तों से भी कहिए जिन्होंने ज्वाइन अभी तक नहीं किया है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।